गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मुकेश चार यूट्यूब चैनल पे। आप इस यूट्यूब चैनल पे 10वीं की साइंस और 10वीं की मैथ के अलावा डेली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और इसमें वो क्वेश्चंस डाले जाएंगे जो हर एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो चलो फिर अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया भाई 20 अप्रैल को। कब मनाया गया? 20 अप्रैल को। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया? 20 अप्रैल को मनाया गया। और फिर देखो इसमें आगे लिखा हुआ है, यह दिवस कंगी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। किसको श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है? कंगी जी को। कंगी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। फिर आगे देखो, पहला चीनी भाषा दिवस है वो 2010 में 12 नवंबर को मनाया गया था। कब मनाया गया था पहला चीनी भाषा दिवस? पहला चीनी भाषा दिवस 2010 में 12 नवंबर को मनाया गया था, लेकिन 2011 के बाद इसे प्रतिवर्ष 20 अप्रैल को मनाया जाता है। अब देखो थोड़ा उसके बारे में देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस पूछ रहा है, तो संयुक्त राष्ट्र क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र है, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हाई क्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में। वहाँ के सेक्रेटरी जनरल है वो हैं एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये सिविल सेवा दिवस है, यह मनाया जाता है 21 अप्रैल को। फिर थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। देखो, यह दिवस पहली बार 21 अप्रैल 2006 को मनाया गया था। पहली बार कब मनाया गया था? 21 अप्रैल 2006 को। आगे देखो, 21 अप्रैल 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का उद्घाटन किया गया था। क्या किया गया था? अखिल भारतीय सेवाओं का उद्घाटन किया गया था। फिर थोड़ा सा आगे और देखो इसके बारे में। दिल्ली के मेटहोप हाउस में अखिल भारतीय प्रशासन सेवा प्रशिक्षण स्कूल में विधानीय अधिकारियों को संबोधित किया गया था। अपने संबोधन में उन्होंने सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा था। तो देखो ये क्वेश्चन बनता है ऐसे, भारत का स्टील फ्रेम किसने कहा था? तो भारत का स्टील फ्रेम सिविल सेवकों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। फिर आगे देखो, इसकी नींव वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा रखी गई थी। कौन ने डाली थी इसकी नींव? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। बाद में चार्ल्स कॉर्नवालिस इसने सुधार किया, इसलिए उन्होंने भारत में नागरिक सेवाओं के पिता के रूप में माना जाता है। तो भारत में नागरिक सेवाओं के पिता के रूप में किसको माना जाता है? ये माना जाता है कॉर्नवालिस को। किसको? कॉर्नवालिस को। फिर अगला क्वेश्चन देखो, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। क्या मनाया जाता है? 22 अप्रैल को, मतलब कल ही मनाया था अपन ने विश्व पृथ्वी दिवस। अब देखो ये कब से स्टार्ट किया गया था? ये 22 अप्रैल 1970 को विश्व में पहली बार मनाया गया था। कब मनाया गया था? 22 अप्रैल 1970 को विश्व में पहली बार मनाया गया था। और ये बहुत बार पूछ लिया जाता है कि जिस साल मनाते थे, सब 2020 में मनाया था। 2020 की विश्व पृथ्वी दिवस की थीम क्या है? तो ये 2020 की विश्व पृथ्वी दिवस की थीम है क्लाइमेट एक्शन। क्या है? क्लाइमेट एक्शन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अगला फिर देखते हैं, इस दिवस को मनाने की शुरुआत एक अमेरिकी सीनेटर गेलॉर्ड नेल्सन ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन भाई, हाल ही में किस देश ने कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए प्रत्येक घर में 2 मास्क की डिलीवरी की है? यानी ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे प्रत्येक घर में 2 मास्क बांटे गए हैं? वो है जापान। अब जापान के बारे में थोड़ी डिटेल देखते हैं। जापान की स्थिति है, ये एशिया में पड़ता है। इसकी राजधानी है टोक्यो, मुद्रा है जापानी येन और वहाँ की PM है शिंजो आबे। अगला क्वेश्चन, हाल में फेसबुक ने किस देश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम शुरू किया है? तो ये कहाँ पे किया है? ये बांग्लादेश में किया है। फेसबुक ने भारत के बूम प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर ये शुरू किया है। और इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा होगा कि बांग्लादेश में फेसबुक के जरिए फेक न्यूज़ पर रोक लगाई जा सकेगी। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत सरकार द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट के तहत कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? तो फिट इंडिया मूवमेंट के तहत जो कार्यक्रम लॉन्च किया गया है वो है फिट इंडिया एक्टिव डे प्रोग्राम।
अब ये फिट इंडिया मूवमेंट क्या है, देखो उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 अगस्त 2019 को राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर की गई थी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। और जो इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है, अक्षय कुमार। तो ये क्वेश्चन है ना, ये बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा लॉकडाउन को 7 मई तक बढ़ा दिया गया है, तो ये है तेलंगाना। तेलंगाना ने क्या कर दिया, लॉकडाउन है वो 7 मई तक कर दिया। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य, क्योंकि देश भर में अभी तक 3 मई तक ही लॉकडाउन है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ICMR ने किस पशु की प्रजाति में कोरोना वायरस के पाए जाने की पुष्टि की है, तो ये की है चमगादड़। अब देखो फुल फॉर्म देख लेते हैं ICMR की, तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च क्या हो जाएगी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR की। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, जो अपने पिछले क्वेश्चन में देखा था ICER, तो इसकी फुल फॉर्म तो देखी थी अपने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसकी स्थापना 1911 में की गई थी, हेडक्वार्टर वो नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता लाने के लिए टीम मास्क फोर्स का गठन किया गया, तो ये BCCI द्वारा किया गया है। इसको कहते हैं फुल फॉर्म में बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना 1928 में की गई थी, हेडक्वार्टर है मुंबई में। और अध्यक्ष है सौरव गांगुली, CEO है राहुल जौहरी और सचिव है जय शाह। अगला क्वेश्चन, हाल ही में IPL का महान खिलाड़ी किसे चुना गया है, तो ये 2 को चुना गया है, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा को। थोड़ी डिटेल देखते हैं इसके बारे में। इसका IPL का पूरा नाम है इंडियन प्रीमियर लीग। इसकी शुरुआत 2008 में की गई थी और उस समय मुंबई इंडियंस थी वो फाइनल जीता था, वो उसकी विजय रही थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के कंपनियों के साथ मिलकर जियो टैग कम्युनिटी किचन की शुरुआत की है, गूगल के साथ मिलकर। अगला क्वेश्चन, रेटिंग एजेंसी फिच सॉल्यूशन ने वित्त वर्ष 2020 में भारत के आर्थिक विकास की दर कितनी रहने की अनुमान लगाई, तो जो रेटिंग एजेंसी फिच सॉल्यूशन है इसने 2020-21 में भारत के आर्थिक विकास की रहने की दर का अनुमान 1.8 लगाया। अपना क्वेश्चन, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की आर्थिक दर है ये 1.8। तो मतलब जो ये रेटिंग एजेंसी फिच सॉल्यूशंस है वो ये, और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ये दोनों ने क्या लगाया, अनुमान बराबर लगाया 1.8। अगला क्वेश्चन, हाल ही में SBI के द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की आर्थिक वृद्धि द्वारा कितने रहने का अनुमान लगाया है, तो आर्थिक वृद्धि है देखो वो कितना रहने का अनुमान लगाया है, वो रहने का अनुमान लगाया है 1.1%। अब SBI भारतीय स्टेट बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में और इसके फिलहाल अध्यक्ष कौन है, रजनीश कुमार। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ाने के लिए HDFC बैंक सफाई अभियान की शुरुआत की है, तो ये कौन सा बैंक है, ये HDFC बैंक है। HDFC बैंक की स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई और CEO है इसका आदित्यपुरी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ASEAN 2020 की अध्यक्षता किसे मिली, तो ये मिली वियतनाम को। अब वियतनाम की स्थिति देखते हैं। वियतनाम एशिया में पड़ता है, इसकी राजधानी है हनोई, उसकी मुद्रा है वियतनामी डोंग और वहाँ की PM है गुयेन जुआन फुक। आसियान इसकी स्थापना हुई थी भाई 8 अगस्त 1947 को, इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में। अध्यक्ष है ली सीन लुंग और महासचिव है लिम जेक होई। अब इसमें जो आसियान, इसमें 10 देशों ने भागीदारी ले रखी है। ये कौन कौन से हैं, ये हैं ब्रुनई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया। और ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का क्या है, संगठन है। अगला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन अपना, हाल ही में कोविड-19 के कारण आई लीग द्वारा 2019 और 20 की शुरुआत कर बचे हुए 28 मैचों को रद्द करने के लिए किस टीम को विजेता घोषित किया गया, तो ये मोहन बागान टीम को घोषित किया गया है। ये कौन सी लीग थी, ये थी आई लीग 70 2019 से 20। इस आई लीग में हुए अब तक मैचों में मोहन बागान वो टीम थी वो शीर्ष पर थी। यह मोहन बागान एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है। क्या है, सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है। तो ये पूछ लेते हैं मोहन बागान एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब, तो ये मोहन बागान, और इसकी स्थापना हुई थी 1889 में। तब तक
कल के आने तक की वीडियो का हमारे साथ बने रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल को या आपके यूट्यूब चैनल मुकेश चार को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए इसके साथ और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और ये मेरा वादा है आपसे कि ये क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।